मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, मान डोगर समेत 5 अफराद पर थाना नवाब टाउन में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मुकदमे की मुद्दईया आयशा शराफत हैं, जो कि कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे वायरल हैं और इनके मुख्तलिफ इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिनमें ये रजब भट्ट के कज़न सलमान के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते दिखाई दे रही हैं और उसमें ये बताती हैं कि सलमान के साथ शायद उनका कोई रिलेशन चल रहा था और इस रिलेशन के दौरान उनके बार जो है जिस्मानी जो है ताल्लुक भी बने और अब जो है सलमान उन्हें धोखा दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात वो सोशल मीडिया पे तो लगा रही थी। बहरहाल अब बाकायदा तौर पे एक मुकदमा दर्ज हो चुका है जिसके अंदर जना समेत ब्लैकमेलिंग और सहूलतकारी के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हम उस FIR को आपके सामने हर्फ बा हर्फ रख देते हैं कि जो आयशा शराफत हैं कि वो क्या इल्ज़ामात लगा रही हैं सलमान के ऊपर और सलमान के दीगर जो दोस्त अहबाब हैं, जिनमें रजब भट्ट भी शामिल है, कि इन्होंने किस तरह से सहूलतकारी की। जो थाना नवाब टाउन है उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि मेरा नाम आयशा शराफत है और मेरी कुछ अरसा कबल इंस्टाग्राम पर सलमान हैदर के साथ दोस्ती होती है। हमारी दोस्ती बढ़ने लगती है तो हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है और हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में बार मुलाकात करते हैं। मेरा उसके ऊपर एतमाद कायम हो गया और मुर्ख 16 तारीख 8वां महीना 2024 को बवक्त शाम 7 बजे मुलजिम ने मुझे अपने घर वाक़या बहरिया ऑर्चर्ड पर बुलाया। मतलब कि बता रही हैं कि हमारी इंस्टाग्राम से मुलाकात जो है आपस में दोस्ती का ताल्लुक शुरू हुआ, आपस में मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में मिले और जब मेरा इस पर इत्तेमाद कायम हो गया तो मुझे 16 तारीख 8वां महीना 2024 को शाम के 7 बजे बहरिया ऑर्चर्ड वाले घर पे सलमान की जानिब से बुलाया जाता है, जहाँ पर मैं इत्तेमाद की वजह से चले गई। मुलजिम ने मुझे जूस पेश किया जिसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई। अच्छा, अगर इनके इंटरव्यूज़ देखे जाएँ तो इंटरव्यूज़ में ये कुछ और तरह की बात कर रही थी। उसमें बता रही थी कि हमारा आपस में जो है एक दोस्ती का रिश्ता था, एतमाद का रिश्ता था और उसमें बहुत सी चीज़ें हुई और अब वो जो है वो उससे फिर रहा है, अब वो मुझे तंग कर रहा है। इसमें बहरहाल वो बता रही हैं कि 16 तारीख मतलब कि अगस्त के महीने की बात कर रही हैं कि 16 अगस्त 2024 को इसने मुझे बहरिया ऑर्चर्ड में बुलाया शाम 7 बजे और मैं एतमाद में चली गई और वहाँ जाते इसने मुझे जूस पिलाया। मैं जैसे ही जूस पिया तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुलजिम ने मेरे साथ जो है ज़्यादती की, जिसका अंदाज़ा मुझे होश में आने पर हो गया क्योंकि मेरी शर्ट के बटन खुले हुए थे। मैंने उसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं वहाँ से अपने घर आ गई। मतलब बता रही है कि जैसे मुझे होश आया तो मुझे अपनी जिस्मानी हालत देख के महसूस हो गया कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ जो है ज़्यादती की गई है और मैंने उसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर आई और अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। अच्छा, ये देखिए, ये भी बड़ी अजीब बात है कि जो FIR में बात की जा रही है वो बात ये शायद इंटरव्यूज़ में नहीं कर रही थी। मतलब ये बता रही हैं कि उस दिन के बाद मैंने अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया और अपने वालिदैन की बेइज़्ज़ती के डर से कुछ ना बताया। मतलब ये बता रही है कि मैंने किसी के साथ कोई चीज़ शेयर भी नहीं की, अपने वालिदैन को भी नहीं बताया कि हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए। उसके बाद मुलजिम ने मुझे अपने मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, उससे रब्ता किया, मुझे मिलने का कहा, जिस पर मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी दी कि उसके पास वक़ूए की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। मतलब कि उसने बताया कि जब उसने मुझे दोबारा मिलने का कहा और मैंने इनकार किया तो उसने कहा कि मेरे पास उसी दिन की वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें मैं तुम्हारे साथ जो है जिस्मानी तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा था और अगर तुम नहीं आई तो मैं ये वीडियोज़ को वायरल कर दूंगा। तो उसने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर वालों को सेंड कर दूंगा और मुझे ब्लैकमेल करके दोबारा मिलने के लिए नवाब टाउन E ब्लॉक बुलाया गया, जहां मैं चले गई। उसने फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़्यादती की और वादा किया कि आज के बाद वीडियोस डिलीट कर देगा और कोई राब्ता नहीं रखेगा, लेकिन तीसरे दिन फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी इस शख्स ने जहन्नुम बना दी है। अब तो इसने मेरी बहन पुलवशा को भी मेरी वीडियो दिखा दी है। मतलब उसमें बता रही हैं कि 16 अगस्त को पहले बहरिया ऑर्चर्ड वाले घर में बुलाया गया, वहाँ पे जूस पिला के बेहोश किया गया और जब वो होश में, उन्होंने कहा मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ और मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं घर चले गई और इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, किसी से जिक्र नहीं किया कि हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो जाए। लेकिन वो बता रही हैं कि उसके बाद दोबारा मुझे कॉल करके बुलाया गया। मैंने जब इनकार किया तो मुझे कहा गया कि हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं, अगर आप मिलने के लिए नहीं आई तो वो वीडियो आपके घर वालों को सेंड कर दी जाएगी। मैं ब्लैकमेल होकर दोबारा चलेगी। यहाँ पे वो बता रही कि नवाब टाउन E ब्लॉक घर था, वहाँ पे मेरे साथ दोबारा ज्यादती की गई और उस दिन वादा किया गया कि ये वीडियो अब डिलीट कर दी जाएगी और दोबारा आपको ना तंग किया जाएगा ना आपको दोबारा ब्लैकमेल किया जाएगा। लेकिन बता रही हैं कि उसके फिर 2-3 दिन बाद मुझे दोबारा ब्लैकमेल किया जा रहा है और अब मेरी ज़िंदगी जो है इस शख्स की वजह से जहन्नुम बन चुकी हुई है। और बता रही हैं कि वो वीडियो जो इनके पास मौजूद है, पहले तो सिर्फ इन्हीं के पास मौजूद थी, अब मेरी बहन जो है उसको भी वो वीडियोस दिखा दी गई हैं। ये इल्ज़ाम लगा रही हैं आयशा शराफत
जिनका ये सलमान हैदर जो कि रजब के कज़न हैं उनके साथ कुछ मसला चल रहा है। अभी तक जो इल्ज़ामात हैं वो सलमान के ऊपर ही लग रहे हैं, अभी तक रजब या उनके दोस्त का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। आपको आगे चल के बताते हैं कि रजब, मांडोगर और दीगर जो हैं उन पे सहूलतकारी या क्या इल्ज़ाम लगाए गए वो आपको आगे चल के बताते हैं। अच्छा, वो बताती हैं कि तो ये वीडियो मेरी बहन पलवशा को भी दिखा दी गई है जिस पर मैं और मेरी बहन उसके घर गए उन्हें मना करने के लिए। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे मेरी बहन को वीडियोस दिखाई गई तो उसके बाद मैं और मेरी बहन इनके घर मना करने के लिए गए और वहाँ पे बता रही हैं कि जवाद हैदर, रजब भट्ट, मांडोगर, जहांगीर भट्ट और सलमान ने हमें कमरे में बंद कर दिया और जवाद हैदर ने हम बहनों का फ़ोन पकड़कर रीसेट कर दिया और बाद में हमें घर से निकाल दिया। हाँ, मैं अब मज़ीद खामोश नहीं रहना, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरी वीडियो डिलीट करवाई जाए। अब वो बता रही हैं कि जब हम इन्हें समझाने के लिए कि हमारी वीडियोस जो हैं डिलीट कर दें, हम इनके घर गए तो वहाँ पे 5 अफराद मौजूद थे जिनमें जवाद अहमद गालिबन इनके कोई वो रिलेटिव हैं, वो मौजूद थे। उसके अलावा सलमान मौजूद था, रजब मौजूद था, जहांगीर मौजूद था और मांडोगर मौजूद था, जिन्होंने हमें ज़बरदस्ती कमरे में बंद किया, हमारे मोबाइल छीने, हमारे मोबाइल छीनने के बाद ज़बरदस्ती उसको रीसेट किया। और अब वो बता रही है कि हम बड़े मजबूर हो गए, हमारी बर्दाश्त का मादा वो अब लबरेज हो गया है और अब हमने इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। ये वो तमाम मतन है जो दरख्वास्त है जो रजब भट्ट के खिलाफ थाना नवाब टाउन और इनके दीगर जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ जो है लिखवाई गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग भी इनके सोशल मीडिया पे इंटरव्यू सुन चुके हैं उनको सुन के और ये अगर एफआईआर पढ़ें तो इसमें बहुत से तजादात मौजूद हैं। मतलब कि इस एफआईआर में भी ये बता रही हैं कि वीडियो उनके मोबाइल पे मौजूद थी लेकिन इनका मोबाइल रीसेट कर दिया गया। ये मुझे नहीं समझ आई कि इनके मोबाइल में ऐसा क्या मौजूद था जिसको रीसेट किया गया। या तो हो सकता है कि इनके मोबाइल में भी कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हों जिनको जो है बुला के ज़बरदस्ती मोबाइल छीन के रीसेट करवाया गया। वल्लाह आलम ये क्या मामला है। बहरहाल वो जो मामला सोशल मीडिया पे चल रहा था और बहुत से लोग उस पर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। थंबनेल्स की लाइन अजीब थी कि जी इतनी बार अल्लाह माफ़ करे जी हमल ठहर गया, इतनी बार जो है फिर उसको अबॉर्ट करवाया गया, पता नहीं क्या क्या करवाया गया, अजीबोगरीब चीज़ें चल रही थी। अब वो बताया जा रहा है कि जी नहीं, मुझे बुलाया गया, मेरे एतमाद को जीतने के बाद मुझे जूस पिला के बेहोश करके मेरे साथ जिस्मानी इस्तेसाल किया गया और उसकी वीडियोज़ की बुनियाद पर मुझे 1-2 बार दोबारा बुलाया गया और उसमें भी मुझे ब्लैकमेल किया गया। और अब जो है मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो डिलीट कर दी जाए। और जो ये 4 अफराद को जो साथ रखा गया है, मतलब कि सहूलतकारी में रखा गया कि हमें वहाँ बुला के कमरे में बंद करके हमारी वीडियो डिलीट करवाई गई, ये मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि रजब भट्ट बहुत मकबूल हैं, मांडोगर बहुत मकबूल हैं। तो वो जिसने भी एफआईआर लिखवाई है, जिसने भी मशवरा दिया ये एफआईआर का मतन लिखवाने में, तो उसने ये बताया होगा कि इन 4-5 अफराद को जब आप रखेंगी ये मकबूल हैं, इनके नाम से चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा दूर तक जाएंगी और इन पर प्रेशर भी बनेगा और जब प्रेशर बनेगा तो शायद वो लोग आपकी बात सुनने और आप लोगों के को मामला सॉल्व करवाने के लिए बीच में आ जाए। वल्लाह वालम अब इसमें क्या मामला बनते हैं। ये एफआईआर बहरहाल दर्ज हो चुकी है और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद एफआईआर की जो कॉपी हमारे तक पहुंची तो हमने एफआईआर के जो हर्फ ब हर्फ जो कंप्लेनर था उसने अपनाया, जो दरख्वास्त लिखी है वो हमने आपके सामने रख दी है। अब पता नहीं इसका क्या हकीकत या क्या मामला बनते हैं, इसमें कुछ मजीद डेवलपमेंट या कुछ डिटेल आएंगी वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अब तक यही डिटेल थी, हमने सोचा आपके सामने रखते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।